और बड़ी खबर इस वक्त सपा विधायकों के घर पर पुलिस का पहरा। लखनऊ में आज सपा विधायक प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उसी बीच पुलिस ने सपा विधायकों का घर घेर लिया। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदर्शन होना था बड़ा, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही तड़के ही पुलिस ने इनका घेराव कर लिया, इनके घरों को घेर लिया। सपा विधायकों को पुलिस घर से बाहर निकलने नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके नाराजगी जताई और कहा है कि लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, सरकार तानाशाह और विधायकों को बंद करना निंदनीय है। ये बड़ी खबर। आज सपा विधायक धरना देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले आप देखिए घर पर किस तरह से पहरा लगा दिया है। पुलिस वालों ने सपा विधायक को घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज प्रदर्शन करना था और प्रदर्शन से पहले ही सपा विधायकों को पुलिस ने घेर लिया। आप देखिए किस तरह से घेराबंदी की गई है ताकि ये सपा विधायक अपनी आवाज बुलंद कर पाए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। और समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया है कि सरकार की तानाशाही रवैया, विधायकों को बंद करना ये निंदनीय है, लोकतंत्र की हत्यारी है सरकार। ये कहना है समाजवादी पार्टी का। एक ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर। प्रदर्शन से पहले ही देखिए तस्वीरों में घर को कैसे घेर लिया पुलिस वालों ने। रोजाना सपा विधायक इसी तरह से धरना देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले घर को घेर लिया गया। लखनऊ की ये तस्वीर। आज 11 बजे से समाजवादी पार्टी का यह आंदोलन शुरू होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुलिस ने घेराबंदी कर ली है, पहरा लगा दिया है ताकि कोई भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना कर सके। सपा विधायकों के घर पर पहरेदारी की यह तस्वीर। प्रदर्शन से पहले ही तमाम विधायकों को घेर लिया गया और ये तस्वीर पूर्व मंत्री मनोज के घर की बाहर। और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। संजय, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और आज जिस तरह से संजय प्रदर्शन होना था उससे पहले ही पहरेबंदी कर ली गई है, क्यों संजय? धरना प्रदर्शन करना था सभी विधायक और एमएलसीओं को चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के नीचे, और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, चाहे किसानों की गन्ना भुगतान का मामला हो, या बिजली फ्री दी जाने का चुनावी वादा रहा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी सहित कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर के आज बड़ा प्रदर्शन था और करीब 4 दिन चलना था। लेकिन सुबह से ही जो विधायक हैं और खास करके मुख्य सचेतक जो मनोज पांडे हैं, उनके आवास के बाहर पुलिस प्रशासन का इस तरीके से जमावड़ा लग गया है कि वो वहां से घर से निकल न सके। तो कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन होना था उस पर एक बड़ा कुठारा आघात जो है करने का प्रयास है, क्योंकि वो एमएलसी और विधायक चुन कर के आते हैं, जनता के सरोकार से जुड़े लोग हैं, और जब वो जनता की बात को उठाने के लिए पहुंचना चाह रहे हैं तो उनके घरों पर। और देखिए संजय, मनोज पांडे जो कि मुख्य सचेतक हैं विधानमंडल दल के, उनके घर का ही संजय घेराव कर लिया गया है। बिल्कुल, केवल मुख्य सचेतक मनोज पांडे की ही नहीं, जो समाज के तमाम जो जागरूक और बड़े एमएलसी और विधायक हैं, उनके घरों पर लगातार सुबह से ही जमावड़ा लगा हुआ है पुलिस प्रशासन का। और इस तरीके से ये जमावड़ा लगा हुआ है कि वो वहां से निकल न सके, उस प्रदर्शन में शामिल न हो सके। तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी सुबह से ही आक्रोशित है, क्योंकि जनता के से जुड़े मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज उठाने की बात चल रही थी। और जब आवाज उठाने की का मामला आया तो उनको घर पे ही घेर देना, ये अपने आप पे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार इन मुद्दों
से भागना चाह रही है। और यही वजह है कि विधानसभा सत्र के पहले जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाना चाह रही है और जनता की आवाज उठाना चाह रही है, उन्हें रोकने और उन्हें घेरने का प्रयास किया जा रहा बिल्कुल, है। लेकिन संजय सवाल ये है कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं, भले ही सरकार के खिलाफ हो, तो प्रदर्शन करना मानव अधिकार में आता है, अधिकार है। और उसके बाद से अगर इसे रोक लिया जाता, हालांकि संजय एक ट्वीट भी किया है समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर, तो अब किस तरह से इसको हम देखें, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है अब आगे संजय? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि जो प्रदर्शन 11 बजे से 2 बजे तक होना था, उस प्रदर्शन से किसी भी तरीके से विधानसभा तक नहीं पहुंचने देना है। और यही वजह है कि सुबह होते ही अर्ली मॉर्निंग, ये कहा जाए कि 6:30 बजे से ही इन तमाम विधायकों और एमएलसीओं के घरों के बाहर जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है। और यही वजह से सुबह से ही उनको घेर लिया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा जो प्रदर्शन होना है, उस प्रदर्शन में जिस तरीके से लोगों को घेरा जा रहा है, उनके घरों को जो है घेरा जा रहा है, निकलने का में पाबंदी लगाई जा रही है। तो ये एक बड़ी लड़ाई जो लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे कानून व्यवस्था हो, उनके खिलाफ जो विपक्षी पार्टी है प्रदेश की, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी, आवाज को बुलंद कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से ये जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई हैं, कैसे देखा जाए संजय इसको? बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरे मामले को लेकर के, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, कोविड में किस तरीके से लोग परेशान हुए उसका मामला हो, किसान की आय का मामला हो, किसान के गन्ना भुगतान का मामला हो, किसान की सिंचाई की बिजली का मामला हो, बिजली की सप्लाई का मामला, तमाम ऐसे मुद्दे, 10 से ज्यादा ऐसे सरोकार के जुड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी आज से 4 दिन, मतलब 18 तारीख तक अन्य प्रभारियों से अगुवाई में प्रदर्शन की शुरुआत करने वाली थी। 11 बजे से विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर शुरुआत होनी थी, लेकिन उसके पहले ही उनको घेर देना, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से विधायकों को और जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर के अगर सरकार को घेरने की तैयारी है और उसे जागरूक करने की तैयारी की सरकार को याद दिलाया जाए कि आपने ये वादे किए थे, आपने इन बातों को जनता से जुड़ने की बात कही थी, और उनको घर पे घेर देना, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से शुक्रिया। बिल्कुल संजय, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें मनोज पांडे के घर के बाहर की है, जहां पर उनके घर पर बाहर से जो पहरेदारी है वो कर दी गई है। पुलिस का एक बड़ा, जो कह सकते हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा है, वहां पर पहरा लगा रखा है ताकि कोई भी विधायक बाहर ना निकल सके और